दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। वरणगांव महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले में स्थित एक नगर है। वरणगांव ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य संचालिका हैं पद्मा दीदी जी। आपका जन्म 1967 में नासिक में हुआ। बचपन से आप पढ़ाई, समाज सेवा में विशेष रुचि रखती थी। आप शांति, स्वच्छता, सहनशीलता, दिव्यता आदि दिव्य गुणों से भरपूर स्नेही आत्मा है। 1982 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति नासिक से हुई और 1984 में आपने अव्यक्त बाप दादा से मधुबन में मिलन मुलाकात की। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर 1985 में ईश्वरीय सेवा में संलग्न हो गई। तब से आपने नासिक, पंचवटी, बुरहानपुर, रावेर, जालना आदि अनेक स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए 2004 से वरणगांव में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 250 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से लाभान्वित हो अपने जीवन को दिव्य एवं महान बना रहे। मेरा लौकिक जन्म नासिक में नवरात्र के समय हुआ। परिवार सारा जो हमारा था बहुत धार्मिक परिवार था। पिताजी जो थे शिव जी के भक्त थे, माताजी भी शिव जी और श्री कृष्ण की बहुत पूजा पाठ करते थे। माताजी को जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के 2 साल पहले साक्षात्कार होते थे। हफ्ते में से 2-3 बार माताजी को साक्षात्कार जरूर होते थे। लेकिन माताजी के जो पिताजी थे, माना मेरे जो नाना जी, माताजी 4 या 5 साल की जो उम्र थी, नाना जी माताजी से बहुत प्यार करते थे। लेकिन माताजी की 5 साल की उम्र में उनके पिताजी ने शरीर छोड़ा। तो जो माताजी को साक्षात्कार होते थे, जैसे शिवलिंग में ब्रह्मा बाबा का जो चेहरा दिखाई पड़ता था, माताजी की समझ यही थी कि शायद उनके लौकिक पिताजी उनको दिखाई पड़ते और यही उनकी भावना थी कि उनके पिताजी है। जब माताजी को साक्षात्कार होते थे, साक्षात्कार में बाबा जो उनके साथ बातें करते थे, तो माताजी को कुछ बातें समझ में आती थी और कुछ बातें समझ में भी नहीं आती थी। ऐसे पिताजी जो थे, पिताजी नोट प्रेस में एक ऑफिसर के पोस्ट पर थे। पिताजी को राजकारण बहुत अच्छा लगता था और काफ़ी रुचि भी राजकारण में थी। उस समय इलेक्शन का समय था। पिताजी माताजी को कह रहे थे, आप अपने बाबा को पूछना कि इस इलेक्शन में कौन जीत कर आएगा। जब माताजी ने जो साक्षात्कार में बाबा जो दिखाई पड़ते थे, बाबा को पूछा कि बाबा ये जो इलेक्शन होगा, इस इलेक्शन में कौन जीत कर आएगा, यो पूछ रहे। तो इसलिए बाबा ने जैसे बताया कि बच्ची को बताना कि मैं राजयोग सिखाने के लिए आया हूँ, न कि मैं राजकारण की बातें। जैसे माताजी ने पिताजी को बता दिया कि बाबा तो ऐसा कहते। फिर उसके बाद कई समय हो गया। उसके बाद जब 18 जनवरी का दिन था, 18 जनवरी 69 साल में जो बाबा अव्यक्त होने वाले थे, उस दिन माताजी को शाम के 7:30 बजे के समय साक्षात्कार हुआ। और जैसे साक्षात्कार हुआ, फिर से शिवलिंग दिखाई पड़ा और उसमें ब्रह्मा बाबा दिखाई पड़े। ब्रह्मा बाबा ने माताजी को कहा कि अब कल से मैं आपको मिलने वाला नहीं हूँ। जैसे माताजी ने सुना तो सही, लेकिन माताजी को काफ़ी खराब लगा। उनको लगा हो सकता है इस हफ्ते में
बाबा नहीं दिखाई पड़ेंगे, अगले हफ्ते में दिखाई पड़ेंगे, इसलिए वो अगले हफ्ते का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन अगले हफ्ते में भी नहीं, 1 मास तक उन्होंने इंतज़ार किया, लेकिन बाबा उनको दोबारा साक्षात्कार हुए नहीं, बाबा दिखाई नहीं पड़े। तो बहुत दुखी हो गई और उन्होंने फिर संकल्प लिया कि जब तक साक्षात्कार में मुझे जो बाबा दिखाई पड़ते थे वो जब तक मुझे दिखाई नहीं पड़ेंगे तब तक मैं सिर्फ एक समय का ही भोजन करूँगी। और सचमुच माता जी ने 3 साल तक एक ही समय का वो भोजन करते रहे। उस समय हम जहाँ रहते थे वहाँ कोई भी ईश्वरी ज्ञान की कोई गीता पाठशाला या सेंटर आदि कुछ भी नहीं था। 3 साल के बाद में वहाँ ब्रह्मा कुमारी केंद्र के तरफ से शिव मंदिर हमारे घर के नज़दीकी था, वहाँ प्रदर्शनी लगी थी। आसपास के जो पड़ोसी वो सारे प्रदर्शनी देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन माता जी नहीं गई थी। फिर पड़ोस की जो माता जी थी उन्होंने बताया, आप वो प्रदर्शनी देखने के लिए जरूर चलो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप श्री कृष्ण की और शिव जी की भक्ति करते। और वहाँ उस प्रदर्शनी को जब मैं देख कर आई, वहाँ यही बताया जाता है कि ये श्री कृष्ण की दुनिया आने वाली है, तो आप जरूर जाना। जब माता जी ने उस माता का सुना और माता जी प्रदर्शनी देखने के लिए गई, जब माता जी ने वहाँ के 2-4 चित्र देखे और उसके बाद ब्रह्मा बाबा का चित्र वहाँ लगा हुआ था। जैसे माता जी ने वो चित्र देखा, माता जी को बड़ी खुशी हो गई, क्योंकि उनको जो साक्षात्कार में दिखाई पड़ते थे ये वही वो बाबा थे। माता जी ने वहाँ की जो बहनें समझा रही थी उनको पूछा कि ये बाबा कौन है। तब बहनों ने बताया कि माता जी यहाँ कल से कोर्स होने वाला है 7 दिन का, आप उस कोर्स में आना, आपको विस्तार से ये सारी बातें बताई जाएगी। तो माता जी ने पूरा 7 दिन का कोर्स भी किया। बहनों ने जब बताया कि ये बाबा माउंट आबू में आए हुए, आपको इनसे मिलना है तो आपको रोज़ ज्ञान सुनना पड़ेगा, तब हम आपको इनसे मिलाने के लिए भी लेकर जाएंगे। माता जी का एक ही धुन थी कि मुझे साक्षात्कार में जो दिखने वाले बाबा उनसे मुझे मिलने के लिए जाना है। इसलिए माता जी कोर्स करने के बाद हमारे घर से सेंटर उस समय 30-35 किलोमीटर दूरी पर था। तो माता जी गुरुवार और रविवार के दिन जाने लगी, घर में मुरली लेकर आती थी और पढ़ती भी थी। ऐसे करते करते जब 1 साल पूरा हो गया, जब बाबा मिलन का जब समय आ गया और बहनों ने कहा कि आपको अभी मधुबन चलना है, आप चलना, घर से परमिशन ले लेना। माता जी ने घर से परमिशन ले ली और वो मधुबन चली गई। उस समय बाबा मेडिटेशन हॉल में आते थे। माता जी जब मधुबन में जाकर बाबा से मिली तो बड़ी उनको खुशी हो गई कि जो साक्षात्कार में दिखने वाले बाबा मुझे साकार में मिले। बहुत खुशी होने के बाद वो जैसे घर में आए, हमको वहाँ का वो समाचार बड़ी खुशी से सुनाए। मेरी जो लौकिक में बड़ी दीदी थी वो सर्विस भी करती थी और फिर उनको ये ज्ञान की बातें बड़ी अच्छी लगी। वो भी माता जी के साथ फिर सेंटर पर गए, उनको ज्ञान भी अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे वो भी ज्ञान में चलने लगी। उस समय 80 साल में दिल्ली में सबसे पहला मेला हुआ था। उस मेले में बड़ी बहन और माता जी भी गए थे। वहाँ से आने के बाद उन्होंने जो इतना सारा समाचार सुना तब मेरे को भी सेंटर पर जाने की दिल हो गई। जब मैंने भी, माता जी वैसे भी मुझे फोर्स करती थी, चलना, आप आकर देखना, लेकिन जब मैं पढ़ाई पढ़ती थी तो इसलिए मेरे को छुट्टियाँ नहीं होती थी। संडे का दिन मुझे छुट्टी होती थी। तो जब माता जी ने कहा आज तो आप जरूर चलो, जब मैं माता जी के साथ में सेंटर पर गई, वहाँ जाते वहाँ का जो इतना शांति का शुद्ध वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ जो दीदी थी जो ज्ञान सुना रही थी, वहाँ के ज्ञान की कई बातें भी मुझे समझ में आई और बहुत अच्छी लगी। फिर जैसा जैसा मेरे को छुट्टी का समय होता था मैं सेंटर पर जाने लगी। फिर बाद में फिर से बाबा मिलन के लिए मधुबन सभी जाने वाले थे। जब मेरे लौकिक माता जी ने कहा कि इस बार आप भी चलना, जब मैं भी माता जी के साथ में मधुबन मैं भी गई, मेरी बड़ी जो बहन थी वो भी, हम तीनों भी बाबा मिलन मनाने के लिए मधुबन गए। उस समय बाबा ओम शांति भवन में आए हुए थे और बाबा फिर 2 दिन के बाद में उस समय तब आते थे। जब बाबा जब परिवार के जो होते थे बाबा पर्सनल मिलते थे। जब बाबा से हमारा मिलने का समय आ गया, उस समय मेरे एक साइड में माता जी बैठे थे
और दूसरे साइड में मेरी बड़ी बहन बैठी थी। हमारी जो सेंटर की दीदी थी, तब दीदी माता जी के बारे में बाबा को बता रहे थे। बाबा, ये माता अथक सेवाधारी है और बहुत अच्छी सेवा भी करती है और यज्ञ रक्षक माता है। फिर मेरी जो बड़ी बहन थी उसके बारे में सुना रहे थे कि ये बाबा बहुत पढ़ी लिखी है और सर्विस भी करती है और सेंटर पर भी रहती। लेकिन बाबा ने बीच में मेरा हाथ पकड़ लिया और बाबा ने पूछा, ये बच्ची क्या करती है? तब दीदी बताने वाले थे, उसके पहले बाबा ने मुझे पूछा, बच्ची ब्रह्मा कुमारी बनेगी? लेकिन उस समय जैसे बाबा ने हाथ पकड़ा था और बाबा मुझे दृष्टि दे रहे थे, तो जैसे मैं अपनी सुध बुद्धि भूल गई थी। और जैसे बाबा ने फिर मुझे दृष्टि दी और बाबा ने मुझे पहला वरदान दिया कि बच्ची, शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं। उस दिन तो मुझे बहुत शक्तिशाली स्थिति का अनुभव हुआ। जैसे मैं अमृत वेले सुबह बाबा के कमरे में गई, बाबा के कमरे में गई तो वहाँ मुझे याद आया कि बाबा ने मुझे प्रश्न किया था कि बच्ची ब्रह्मा कुमारी बनेगी। लेकिन उस समय मैंने बाबा को तो कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं बाबा के रूम में जब बाबा के सामने बैठी थी, तब मैंने दृढ़ संकल्प किया और बाबा को भी कहा कि बाबा, मैं खाली ब्रह्मा कुमारी नहीं, लेकिन मैं एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। और उसके बाद में धीरे धीरे मेरे सेंटर पर या ज्ञान में मेरी रुचि बढ़ती गई। और फिर उसके बाद में कई बार मैंने सेंटर पर मैं जाने लगी। लेकिन जब मालूम पड़ा कि कन्याओं की ट्रेनिंग मधुबन होने वाली है, जैसे मैंने शब्द सुना कि कन्याओं की ट्रेनिंग, तो मुझे यही लगा कि ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता होगा और ख़ास विशेष कन्याओं की ट्रेनिंग है। तो मैंने माताजी को भी कहा कि माताजी, मैं ट्रेनिंग में जरूर मधुबन जाऊंगी। माताजी ने मुझे बताया कि ट्रेनिंग में जाना माना वापस घर में नहीं आना पड़ेगा, आपको वहीं रहना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसा ही हो तो भले मैं वहाँ ही जाकर रहूँगी, लेकिन मुझे जाना जरूरी। माताजी को तो बड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि उन्होंने ज्ञान को तो अच्छी रीति समझा था और उनको लगता भी था कि मुझे मेरी बच्चियों को ज्ञान मार्ग में समर्पित करना। बड़ी खुशी से माताजी ने मुझे छुट्टी दी। जब मैं ट्रेनिंग के लिए जब मधुबन में गई, तो मधुबन में ट्रेनिंग के बाद जो आदरणीय रतनमणि दादी जी, दादी को मैं मिलती थी, दादी पूछते भी थे कि आज किसकी क्लास हुई, कौन सी बात आपको अच्छी लगी। तो ऐसा कई बार दादी से मिलना होता था और दादी से बहुत माना प्यार की अनुभूति होती थी। जब ट्रेनिंग हमारी पूरी होने वाली थी, उस समय मैंने जब देखा कि वहाँ एक बीना बहन नाम की जो पांडव भवन में समर्पित बहन थी, वो जो पांडव भवन में जो भी टूरिस्ट आते थे उनको गाइड करती थी। जब एक दो बार वो क्या समझाते, इसलिए मैंने भी सुना। तो वो जो पांडव भवन का बाबा का कमरा, चाहे शांति स्तंभ, इसके बारे में जब समझा रहे थे, तो मुझे वो सुनकर बड़ा अच्छा लगा और मुझे सुनाने का तो शौक जरूर था। तो इसलिए जब मैं सुनती थी तो एक बार उन्होंने मुझे पूछा कि आप सुनाएंगे? मैंने कहा जरूर। जब मैंने एक दो पार्टियों को समझाया तो उन्होंने कहा कि जब जब मैं आपको बताऊंगी तो आप समझाया करो। फिर हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई और मैं दादी को मैंने कहा, दादी मैं इस सेवा के लिए यहाँ 1 मास रुकना चाहती है। तो दादी ने मुझे छुट्टी दी। और जब मैं पांडव भवन गाइड करने की सेवा करती थी, मुझे खुशी भी होती थी। जब वो समझाती में थी तो काफ़ी टूरिस्ट को अच्छा भी लगता था। उस समय आदरणीय बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी पांडव भवन में बाहर में 10 बजे के समय जैसा चक्कर लगाते थे। दादी ने मुझे 1-2 बार जो टूरिस्ट आते थे उनको समझाते समय देखा था। एक बार दादी ने मुझे पूछा, आपका नाम क्या है? तब मैंने कहा, दादी मेरा नाम पद्मा बहन है। फिर जब मैं फिर से समझाने लगी, मेरे साथ में और भी जो कन्याएं थी ट्रेनिंग के बाद जो रुकी हुई, वो मुरली होने के बाद, मुरली के पहले दादी को ओम शांति करने के लिए जरूर जाते थे। मैं भी उनके साथ जाती थी। तो ऐसा जब रोज़ मैं जाती थी, एक दिन मुझे टाइम हुआ इसलिए मैं ओम शांति करने के लिए गई नहीं। दूसरा दिन जब मैं गई तब दादी ने, मैंने ओम शांति किया। वैसे दादी ने मुझे कहा कि पद्मा कल आप नहीं आए थे ओम शांति करने? उस समय तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी लगा कि इतनी बड़ी दादी और कितनी बड़ी जिम्मेवारी
और कितनी दादी जी की पावरफुल स्मृति कि दादी जी को मेरा नाम भी याद रहा और खुशी भी बहुत हुई। फिर तो उसके बाद में जब तक मैं मधुबन थी तब दादी को जरूर ओम शांति करने के लिए जाती थी। जब आदरणीय रतनमणि दादी जी, इनसे मुझे बहुत प्यार की भाषणा भी आती थी। साथ साथ में जो मनोहर दादी, उनके पास भी जरूर जाती थी। दादी का बहुत मना प्यार भी था। फिर उसके बाद जब मैं बुरहानपुर सेंटर पर रहने लगी, बुरहानपुर सेंटर में आदरणीय सुधा दीदी जी, वो खास उन्होंने जो साकार बाबा की पालना ली हुई, साकार बाबा की जब पालना ली हुई थी तो उनका जो स्वभाव बहुत ही शांत चित्त, और दीदी बहुत माना योगी थी। दीदी के पास जाती मुझे बहुत शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति होती थी। दीदी का जो दैवी स्वरूप वो मुझे हमेशा, दीदी खाली दीदी नहीं दिखाई पड़ते थे, लेकिन दीदी जी का वो दैवी स्वरूप ही मुझे दिखाई पड़ता था। दीदी के द्वारा काफ़ी मुझे रॉयल्टी की मुझे अनुभूति होती थी। फिर आदरणीय सुधा दीदी जी ने मुझे वरंगाव सेंटर पर सेवा के लिए भेजा। वरंगाव सेंटर पर जैसे मैं आ गई, यहाँ के जितने भी जो भी भाई बहनें थे उनको सेवा का बहुत शौक था, और उनका जो उमंग उत्साह सेवा का देखकर यह सेवा भी बहुत बढ़ती गई। लेकिन उस बीच में आदरणीय सुधा दीदी, इन्होंने अपना व्यक्त शरीर छोड़कर वो अव्यक्त हो गए। जब दीदी अव्यक्त हो गए उसके बाद आदरणीय मंगला दीदी जी, इन्होंने बरहानपुर जोन को बहुत प्यार से पालना दी। दीदी की कमी के उन्होंने महसूस तक किसको भी होने दी, लेकिन दीदी का इतना प्यार भरा स्वभाव, सभी बहनों को भी उन्होंने एकता के सूत्र में बांध कर रखा। सभी को बहुत रूहानी प्यार देते थे। आदरणीय मंगला दीदी जी एक गुणों की खान है, और वो इतना उनके अंदर एडजस्ट होने की बहुत बड़ी पावर है। दीदी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे सेवा के बारे में दीदी को आदरणीय मंगला दीदी जी से कुछ पूछताछ करती थी, दीदी बहुत प्यार से हमें मार्गदर्शन करती थी। ऐसा ही एक बार मैं जब वरंगाव में जब रहने लगी, कई गीता पाठशाला खुली। एक बार मैं गीता पाठशाला में क्लास करने के लिए गई। जब क्लास करने के लिए जाने के बाद मेरा जब आना होता था, शाम के समय 7:30 बजे बस होती थी, उससे मैं आती थी। लेकिन उस दिन जब भाई बहन मुझे बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आए, उस दिन मालूम पड़ा कि बस आने वाली नहीं। जैसे भाई बहनों ने कहा, दीदी आज बस नहीं आने वाली। उन्होंने कहा, ये जो रिक्शा है, ये रिक्शा यहाँ के लास्ट वाली रिक्शा है, इसके बाद में दूसरी कोई रिक्शा नहीं। तो आप ऐसा करना कि आज के दिन गीता पाठशाला में रुक जाना। मैंने कहा नहीं, मैं सेंटर पर ही जाऊंगी। फिर उन्होंने कहा कि दीदी ये जो रिक्शा वाले भाई है ये हमारे पहचान के और बहुत अच्छे। उस रिक्शा में पहले से 2-4 भाई भी बैठे हुए थे। जब भाई लोगों ने कहा कि अच्छा है हमारे पहचान के, तब मैं रिक्शा में बैठ गई। और जब रिक्शा आगे गई, आगे के बस स्टैंड पर और भी 2-4 भाई बैठे, लेडीज़ कोई भी उसमें नहीं थी। जब और ऐसे 6-7 भाई लोग बैठे, आगे थोड़ा नहीं गई तो रिक्शा उसका टायर पंचर हो गया। और उस समय ठंडी के दिन थे, काफ़ी अंधियारा भी हुआ था। जैसे रिक्शा पंचर हो गई, मुझे अंधियारे से बहुत डर लगता था। सभी रिक्शा पंचर होने के कारण सभी भाई लोग नीचे उतर गए। मुझे डर तो लगा था, लेकिन मैंने बहुत दिल से बाबा को याद किया। जैसे मैं बाबा को याद तो कर रही थी, उसमें एक भाई का कोई मोबाइल जो था, उसके रिंगटोन, फ़ोन बजा तो रिंगटोन में ये गीत था कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधियारे में भी हमें रोशनी मिल रही। और सचमुच मुझे उस समय बाबा की अनुभूति हुई कि बाबा मुझे दिखाई पड़े। और जैसे बाबा मुझे दिखाई पड़े, बाबा मेरे साथ में, ये मैंने अनुभव किया। और उस समय जो अंधियारा था, सचमुच का अंधियारा जैसे गायब हुआ और रोशनी मुझे दिखाई पड़े। रिक्शा भी तुरंत ठीक हो गई। जब मैं सेंटर आ गई तब तक मुझे यही अनुभूति हुई कि बाबा मेरे साथ में और अंधियारा जैसे एकदम गायब। उस अनुभव से मेरा जो जीवन में मुझे अंधियारे से डर लगता था, वो अंधियारे का डर हमेशा के लिए निकल गया। तो जितना हम दिल से बाबा को याद करते, बाबा तो मदद करता ही, लेकिन साथ साथ जब हमारे अंदर कुछ कमी रहती, जैसा मुझे अंधियारे से डर लगता था, वो डर हमेशा के लिए मेरा
चला गया। ब्राह्मण जीवन में विशेष मेरी यही धारणा है कि संपूर्ण पवित्रता को अपनाना, साथ साथ स्वच्छता, सहनशीलता का गुण, साथ साथ शांति मुझे बहुत अच्छी लगती। और स्वच्छता के बारे में तो मैं यही कहूँगी कि जैसे बहनें, जब मैं भी या मेरी साथी बहनें भी जब भोजन बनाते, विशेष मैं भी उनको सहयोग तो देती हूँ, लेकिन जब वो भोजन बनाने के बाद जब बाबा को भोग लगाते, तब मैं वो भोग लगाने के समय जरूर आती थी। बहनें कभी मुझे ये भी कहती थी, दीदी आप अपने जो सेवा के कार्य में व्यस्त है तो भले आप वो कार्य पूरा कर लो, हम भोग लगा लेंगे बाबा को। लेकिन मैं उनको बताती थी कि देखिए, अपन जब भोजन करते 25-30 मिनट, आधा घंटा तो अपन अपने भोजन को लगाते, और जब बाबा को भोग लगाना है तो कितना 5 या 10 मिनट। क्यों, अगर आप भी लगाते और मैं भी लगाऊं तो उतना ही आपका भी बाबा से प्यार बढ़ेगा, और मैं भी लगाऊं तो मेरा भी बाबा के साथ और ज़्यादा प्यार पड़ेगा, और साथ साथ बाबा और वो भोजन शक्तिशाली बनाएगा। इसलिए मेरी विशेष ये भी धारणा है कि कभी भी जब मैं सेंटर पर होती है तो चाहे कितना भी मैं कोई कार्य में व्यस्त हो, लेकिन मैं बाबा को भोग लगाती जरूर हूँ। वर्तमान समय विशेष मेरा यही पुरुषार्थ है कि कर्माती स्थिति बनाने का, और उसके लिए मैं विशेष अमृत वेले के ऊपर विशेष पावरफुल होना चाहिए, उसका अटेंशन रखती हूँ। अमृत वेला और नुमा शाम का योग, उसके व्यतिरिक्त दोपहर का जो 3 से 4 बजे का समय मैं आवश्यक निकालती हूँ, और स्वयं की भी स्थिति शक्तिशाली बनाकर वातावरण को भी शक्तिशाली बनाए, इसके लिए मैं उस समय जरूर योग का निकालती हूँ। साथ साथ कर्मातीत जो मेरे आत्मिक स्थिति बननी चाहिए, उसके लिए मैं अपने संकल्प और अपने बोल के ऊपर विशेष अटेंशन रखती हूँ कि मेरा कोई भी संकल्प साधारण न हो, मेरा कोई भी बोल व्यर्थ बोल न निकले, किसी को दुख देने वाला बोल न हो। इसलिए मैं अपने बोल पर विशेष अटेंशन रखती हूँ। अंतिम समय की मेरी सूक्ष्म तैयारी यही है कि अंत समय एक बाबा के सिवाय मुझे कुछ भी याद ना आए, और उसके लिए विशेष में ये अटेंशन रखती है, जब अंत समय ये देह भी याद नहीं आनी चाहिए, कोई चीज़ें भी याद नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे अपने योग को एकदम पावरफुल बनाना पड़ेगा। उसके लिए जब हम कर्म भी करते, लेकिन उस कर्म में भी 1 घंटे में 5 मिनट का समय निकाल के अपनी योगयुक्त अवस्था को बनाती हूँ। अपनी दृष्टि में आत्मिक भाव कि सभी के प्रति सभी आत्माएं भाई भाई, इसका विशेष अभ्यास करती हूँ कि जिसके द्वारा मेरे आत्मिक स्थिति जल्दी बन जाए। ब्राह्मण आत्माओं के लिए मेरा यही संदेश है, जब वर्तमान समय माया का जो फुल फोर्स व्यर्थ संकल्पों के रूप से चल रहा है, तो जब हम हर एक भाई बहनें, हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता को देखेंगे, विशेषता के बारे में सोचेंगे, विशेषता के बारे में वर्णन करेंगे, तो हमारे ऊपर कभी भी माया का वार हो नहीं सकता है। इतना नहीं, हम हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता को देखने के कारण उस विशेषता को भी अपने जीवन में धारण कर सकेंगे। हम स्वयं भी विशेष बन जाएंगे, और परचिंतन और परदर्शन से हमें छुटकारा मिल जाएगा। और साथ साथ जो हम जैसा माने जो कर्म करते, हमारे कर्म के द्वारा हम बाबा का नाम भी बाला कर पाएंगे। यही मेरे भाई बहनों के लिए विशेष माना संदेश है अथवा राय। दीदी जी तो गुणों की खान है, सादगी और सरलता दीदी जी का व्यक्तिमत्व है। दीदी जी इकोनॉमी और इकोनॉमी के अवतार हैं। दीदी जी लव और लॉ का बैलेंस दीदी जी में बहुत अच्छा है। दीदी जी ईश्वरीय धारणाओं में बहुत मजबूत है, बहुत पक्के हैं। दीदी जी से हमें यही सीखने के लिए मिला है कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो उस कार्य को बहुत स्वच्छता के साथ, एक्टिवनेस से और बहुत ही एकाग्रता के साथ उसको पूरा करना है। दीदी जी के लिए मैं यही कहूँगी कि कुछ खोए बिना हमने बहुत कुछ पाया है, कुछ मांगे बिना हमें बहुत कुछ मिला है। नाज है हमें अपनी तकदीर पर कि हमने बाबा ने हमें आप जैसे दीदी जी को दिया है, स्वयं भगवान ने हमें आप जैसे दीदी जी को दिया है। मैं स्वयं को बहुत बहुत पद्मावदम भाग्यशाली समझती हूँ कि आदरणीय दीदी जी ने मेरी अलौकिक माँ बनकर
ज्ञान योग से रूहानी पालना की, जिससे कि मुझे ज्ञान योग में और रुचि निर्माण हुई। दीदी जी में मैंने लव और लव का बहुत सुंदर बैलेंस देखा और वह पवित्रता और सत्यता की प्रतिमूर्ति है, ममता की मूर्त है। उनके जीवन से मैंने यही सीखा है कि हमारे सामने कोई भी किसी भी प्रकार की कभी भी परिस्थिति आए तो सबसे पहले हमें बाबा याद आना चाहिए। मुझे कैसे शांत रहना है, ये प्रेरणा अक्सर मुझे यानी बाबा के मुरली से और साथ साथ पद्मा दीदी के मार्गदर्शन से मिलती रहती है। सब में रहते हुए सबसे न्यारा और सबसे प्यारा रहने का जो गुण है वो पद्मा दीदी से हमने सीखा है। दीदी जी हमारी प्रेम की भरपूर गंगा है। दीदी जी हमारी सेंटर पे आते तो बहुत प्यार से पालना करते हैं। विशेष हमारा मुरली पर अटेंशन खिंचवाते हैं। हम भी दीदी जी के कारण हम वरदान स्लोगन याद करके रखते हैं और व्यर्थ से बचे रहते हैं। दीदी में मुझे यहाँ पर जो विशेषता दिखी है वो एक डिसिप्लिन टीचर, शांत स्वभाव, और मैं जिस प्रोफेशन में हूँ वहाँ पर स्ट्रेस आदि की समस्या बहुत ज़्यादा है और उससे डील करने के लिए मुझे खुद को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। ये डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें मैं दीदी से सीखता हूँ और आगे भी मेरे कार्य में इम्प्लीमेंट करते रहूँगा। मैं 3-4 साल से पद्मा दीदी के संपर्क में आया हूँ और पहली बार तो कोविड के बाद दीदी हमसे मिलने आई थी तो उनसे हमें प्रेरणा मिली कि पेशेंट्स की सेवा करें। और बाद में वैसे भी जो काम ब्रह्म कुमारी संस्था कर रही है उसकी वजह से जो अपने समाज में सत्वगुण की कमी हुई थी वो पूरी हो रही है। धीरे धीरे लोग सत्वगुण की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जो सब अपने लाइफस्टाइल में फंसे हैं वो निकल रहे हैं। मैं भी अपना थोड़ा इम्प्रूवमेंट का श्रेय पद्मा दीदी को देना चाहता हूँ। उनको देख के, उनसे मिल के, उनसे बातें करके कुछ बातें अभी समझ में आ रही है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। मैं जब पहली बार आदरणीय दीदी से मिली तो मुझे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ। उस दिन से पूरे ज्ञान में एक्यूरेट चलने लगी और दीदी द्वारा मुझे बहुत प्यार, पालना, शिक्षा और सम्मान ज़्यादा मिला। दीदी तो हमेशा बाप की तरह प्यार करती है, टीचर की तरह पढ़ाती है और सदगुरु की तरह हमें सही रास्ता दिखाती है। आदरणीय दीदी जी बहुत प्यार से सबकी बाप समान पालना करते हैं। जैसे दीदी जी में मैंने अपने एक ही जैसे बैलेंस है, जितना लव है उतना लव पर चलाते हैं और एक्यूरेट श्रीमत की पालना बहुत महीन बुद्धि से, महीनता से हमारा पुरुषार्थ करके हमें आगे बढ़ा रहे हैं। दीदी जी का मार्गदर्शिका बहुत अच्छी है। वो अच्छे टीचर है, अच्छे वक्ता है। हमारे दीदी जी की एक विशेषता मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत शासन प्रिय है, मर्यादाएं और नियम में वो बहुत अडिग और अटल है। वो उनसे हम यही प्रेरणा लेते हैं। दीदी जी हमें बहुत मातृवत प्यार करते हैं और उनकी शिक्षाएं बहुत हमको जीवन में काम में आती है। हर बात में कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान तुरंत हमें मिल जाता है दीदी जी से। धरती पर आकर बाबा, धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा। सागमदा नी 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 नी
नी नी नी धा 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 मा 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 धा नि सा। सर्व खजाने दे के बदले अवगुण लेके, ज्ञान योग सिखा के रूहानी प्यार दे के। सर्व खजाने दे के बदले अवगुण लेके, ज्ञान योग सिखा के रूहानी प्यार दे के। बूंद के प्यासों को, बूंद के प्यासों को सागर पिला दिया। बूंद के प्यासों को सागर पिला दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा